टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये 3 क्वेश्चन हमने बना लिए थे। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, assume that a rupees 20 lakh plant expansion is to be financed as follows। 20 लाख का प्लांट खरीदना है। The firm makes a 15% down payment and borrows the remainder at 9% interest rate. The loan is to be repaid in 8 equated annual installment beginning 4 years from now. What is the size of the required annual loan payment? क्वेश्चन समझ में आया क्या? हमको 20 लाख रुपए का प्लांट खरीदना है एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, उस 20 लाख का 15% अभी तुरंत डाउन पेमेंट कर दे रहे हैं, नगद पेमेंट कर दे रहे हैं। कितना होता है भाई 20 लाख का 15% कितना होता है? 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए हमने आज दे दिया, बाकी बचा 17 लाख रुपए हम क्या करा रहे हैं, बोरो कर रहे हैं। 17 लाख में इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं उस मशीन को। कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट पर? 9% इंटरेस्ट रेट पर। और हमको 8 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। और वो एनुअल इंस्टॉलमेंट कब से शुरू होगा? वो शुरू होगा 4th ईयर से। आज से भी नहीं, अगले साल से भी नहीं, अगले के अगले साल से भी नहीं, 4th ईयर से हम पेमेंट शुरू करना चाह रहे हैं। ठीक, तो हमको ये पूछ रहा है कि एन्युटी कितना होगा, ईएमआई कितना होगा यदि इंटरेस्ट रेट 9% है तो। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? आया या नहीं आया? कुछ तो बोलो। हाँ, बना सकते हो। एन्युटी निकालनी है हमें। क्वेश्चन क्या कर रहा है? मैं ईयरफोन निकाल कर दूंगा। मेरी आवाज बिना ईयरफोन के आ रही है आप लोगों के पास? हाँ सर। यस सर। बिना ईयरफोन के ज्यादा सही। हमने क्या किया, 20 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी। कब खरीदी? आज, ईयर 0। ठीक है, दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, आज हमने 20 लाख रुपए की मशीन खरीदी। 20 लाख से हमने क्या किया, 15% का पेमेंट कर दिया, मतलब 3 लाख रुपए का पेमेंट हमने कर दिया, डाउन पेमेंट कर दिया। बचा कितना? 17 लाख। इस 17 लाख को हमने क्या कर लिया, उधार में कन्वर्ट कर लिया। अब इस 17 लाख को हम कितने साल में पे करेंगे? 8 सालों में पे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बताया है आपको पेमेंट करना है 8 साल। अब इंस्टॉलमेंट का जो रीपेमेंट है वो शुरू होगा 4th साल से, 4th ईयर से, है ना? ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 साल हैं। अब जो लोन का रीपेमेंट है वो हमारा शुरू होगा 4th ईयर से।
और इंटरेस्ट रेट कितना है भाई? इंटरेस्ट रेट 9% का इंटरेस्ट रेट। ये 17 लाख रुपए की हमारी उधारी 9% इंटरेस्ट के साथ हम रिपेमेंट करना शुरू करेंगे 4th ईयर से, मतलब चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, खत्म। हमको पूछ क्या रहा है? हमको ये पूछ रहा है कि यहाँ एन्युटी आप कितना पे करोगे, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पूछ रहा है, ईएमआई का अमाउंट पूछ रहा है, कितना पे करोगे। कैसे निकलेगा? फॉर्मूला क्या है? एन्युटी निकालना। एन्युटी कैसे निकालेंगे? 3 क्वेश्चन हमने बनाए, 10, 11, 12, ये 3 क्वेश्चन बनाए हैं। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। कोई बताएगा कैसे बने? थोड़ा सा अंतर है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा अंतर है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन बनाए वहां पर हम ईयर 1 से पेमेंट करना शुरू कर देते, हम ईयर 1 से पेमेंट करना शुरू कर देते पिछले तीनों क्वेश्चन में। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हम कौन से ईयर से पेमेंट करना शुरू कर रहे हैं? हम 4th ईयर से पेमेंट करना शुरू कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? एन्युटी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितने सालों का? 1, 2, 3, 4, 5, मतलब फ्रॉम 4 to 8 कितने परसेंटेज का? 9% का। अब सॉल्व कर सकते हो, बता दिया एन्युटी कैसे निकलेगा। प्रेजेंट वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कहां से कहां तक? 4th ईयर से लेके 8th ईयर तक 9% की एंड प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का सम लगा के उसको प्रेजेंट वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? एन्युटी निकल कर आ जाएगा, ईएमआई निकल कर आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट करोगे इसे? कैलकुलेटर हाथ में लो। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1.09, 9% का इंटरेस्ट है, 1.09 इज इक्वल टू पहले साल का, हम पहले साल लोन पेमेंट कर रहे हैं क्या? नहीं। इज इक्वल टू दूसरे साल का कर रहे हैं क्या? नहीं। तीसरे साल का कर रहे हैं क्या? नहीं। हमको चाहिए कौन से ईयर से? 4th ईयर से लेकर 8th ईयर तक। 4th ईयर का कितना है? इज इक्वल टू 0.708 मेमोरी प्लस इज इक्वल टू 0.6499 मेमोरी प्लस इज इक्वल टू 0.5962 मेमोरी प्लस इज इक्वल टू 0.5470 मेमोरी प्लस इज इक्वल टू 0.5018 मेमोरी प्लस। ठीक, मेमोरी रिकॉल करना है। 1 डिवाइड बाय, फिर से बताऊं, 1 डिवाइडेड बाय 1.09। पहले साल का नहीं चाहिए, दूसरे साल का नहीं चाहिए, तीसरे साल का नहीं चाहिए, 4th से लेकर के 8th ईयर तक का। 4th, 5th, 6th, 7th, 8th मेमोरी रिकॉल। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने दो। रिपेड इन 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट। हाँ, तो ये 8th ईयर से और आगे जाएगा। ठीक है, शुरुआत यहाँ से हो रहा है। कितना साल हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 11। ठीक, टोटल 8 साल में पेमेंट करना है। बस 8वें साल का पेमेंट करना है। 8 सालों में पेमेंट करना है। 4th ईयर से इंस्टॉलमेंट का पेमेंट शुरू होगा। ठीक, ये निकाल दिया था मैं 1.1
1 डिवाइडेड बाय 1.09, 1 2 3 4 5 6 4 8, 9वें साल का कितना है 0.4604, 10वें साल का 0.4224 और 11वें साल का 0.3875। ये आ गया। ठीक, इन सब का टोटल $4.2738 कितना आया 4.2738 इन सब के प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कितना आया 4.27389। एनवीटी निकालो, कैसे निकलेगा एनवीटी 17 लाख डिवाइडेड बाय 4.27389 इज इक्वल कितना आ गया 397763। आया समझ में? ये क्वेश्चन समझ में आया? आया या नहीं आया? चलो मैं ये मान के चल रहा हूँ आ गया। अब मैं ऐसे ही चलूंगा, मैं पढ़ाते जाऊंगा धड़ाधड़, कुछ बोलना तो है नहीं तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है अ फाइनेंस कंपनी मेक्स एन ऑफर टू डिपॉजिट अ सम ऑफ ₹1100 एंड then receive a return of 80 per annum perpetually. Should this offer be accepted if rate of interest is 8%? Will the decision change if the rate of interest is 5%? ये क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूंगा। Present value of infinite annuity when annuity is constant. Present value of infinite annuity प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट एनविटी। अब इनफाइनाइट एनविटी क्या है? इनफाइनाइट एनविटी का मतलब है यदि कोई अमाउंट, कोई फिक्स्ड अमाउंट, एनविटी का मतलब क्या है? फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड इंटरवल में हमको या तो रिसीव होगा या तो हम पेमेंट करेंगे, और इसका जो पीरियड है वो फाइनाइट नहीं है। जैसे यदि हम रेंट पे करते हैं, है ना, अगले 4 सालों तक हमको रेंट पे करना है, तो वो फाइनाइट पीरियड है। यदि हमने कोई इन्वेस्टमेंट लेकर के रखा है और उस पर हमको जब तक वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास है तब तक इंटरेस्ट मिलता रहेगा, अनंत काल तक इंटरेस्ट मिलता रहेगा जब तक वो सिक्योरिटी हमारे पास है। तो ये जो पीरियड है इनफाइनाइट पीरियड, है ना, उसके केस में हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालें?
ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगर फिक्स्ड पीरियड है तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो हमको प्रेजेंट वैल्यू दिख जाता है। ठीक है, एनविटी निकाल लेते हैं। अब अगर एनविटी है हमारे पास लेकिन वो इनफाइनाइट पीरियड तक हमको या तो रिसीव होगी या तो हम पे करेंगे, तो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू जो है, आज की वैल्यू वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है ए अपॉन आर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट एनविटी का फॉर्मूला वेरी सिंपल, एनविटी अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हमको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, अ फाइनेंस कंपनी मेक्स एन ऑफर टू डिपॉजिट अ सम ऑफ 1100 एंड देन रिसीव अ रिटर्न ऑफ 80 रुपीज पर एनम परपेचुअली। इन्वेस्ट, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 1100 रुपए आज और आपको रिटर्न मिलेगा 80 रुपीज पर एनम इनफाइनाइट पीरियड। ठीक, दूसरा आगे क्या बोलता है, इंटरेस्ट रेट क्या है? 8%। क्वेश्चन में पूछ रहा है आप 1100 रुपए आज इन्वेस्ट करो और आपको आजीवन 80 रुपए रिटर्न मिलेगा, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको निकाल करके ये इवैल्यूएट करना है कि आपको ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि इंटरेस्ट रेट 8% है तो। फिर क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा ये पूछ रहा है कि क्या अब आपका डिसीजन चेंज होगा यदि इंटरेस्ट रेट 5% हो जाए? क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल है क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप 1100 रुपए आज जमा करो, 1100 रुपए आज जमा करो, आपको लाइफ टाइम 80 रुपए पर ईयर मिलेगा, 8% का इंटरेस्ट चल रहा है, तो आप क्या ये 1100 रुपए आज जमा करोगे या नहीं करोगे? दूसरा क्वेश्चन में ये पूछ रहा है क्या आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा यदि इंटरेस्ट 5% है तो? यहां पर आपको निकालना पड़ेगा क्या? प्रेजेंट वैल्यू। किसका प्रेजेंट वैल्यू? ये 80 रुपए आपको आजीवन मिलता रहेगा। ठीक है, आज आपने ईयर 0 में आपने 1100 रुपए इन्वेस्ट किया, मतलब 1100 रुपए आपके पास से चला गया, आपको मिलेगा क्या? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, ऐसा कब तक आपको मिलता रहेगा? 80 रुपए अनंत काल तक, इनफाइनाइट पीरियड तक आपको 80 रुपए मिलता रहेगा। ठीक, तो ये पर्टिकुलर डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप कैसे इवैल्यूएट करोगे? आप इन सारे 80 रुपए की आज की वैल्यू निकालो, ये आपका आउटफ्लो है। 1100 रुपए क्या है? आपका आउटफ्लो, आज का आपका आउटफ्लो है 1100 रुपए। और ये सारा 80 रुपए क्या है? ये सारा 80 रुपए है आपका इनफ्लो, ये आपको रिसीव होगा, लेकिन कब? फ्यूचर में। लेकिन आप इन 80 रुपए को इस 1100 रुपए के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो 1100 रुपए है आज की वैल्यू है और ये जो 80 रुपए है ये फ्यूचर की वैल्यू है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन सारे 80 रुपए की आज की यदि वैल्यू निकाल लो, है ना, अगर आप प्रेजेंट वैल्यू 80 रुपए की, सारे 80 रुपए की, सारे 80 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो और यहां पर आपके पास वो आ जाए तो आप कंपेयर कर सकते हो। तो इन सारे 80 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू क्या है?
प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए एन्युटी अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन्युटी क्या है 80 रुपए, अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई 8% दिया हुआ है, 8%, 80 डिवाइड बाय 8% करके देखो अच्छा लगता है, 80 डिवाइड बाय 8% कितना आया 1000 रुपए आया। ये 1000 रुपए क्या बता रहा है, ये 1000 रुपए बता रहा है कि इन 80 रुपए की आज की वैल्यू 1000 रुपए है। अनंत काल तक आपको 80 रुपए मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा, उसको आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते जाओगे तो सब प्रेजेंट वैल्यू को जोड़ दोगे तो क्या आएगा 1000 रुपए आएगा। आई बात समझ? अब आप कंपेयर कर सकते हो 1100 रुपए आज की वैल्यू, फ्यूचर में मिलने वाले 80 रुपए की आज की वैल्यू 1000 रुपए है। तो बताओ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपका आउटफ्लो 1100 रुपए का है और आपका इनफ्लो 1000 रुपए का है, आप इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे? नहीं। आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपका आउटफ्लो 1100 का है और इनफ्लो 1000 रुपए का है, 100 रुपए का आपका ज्यादा इनफ्लो सॉरी आउटफ्लो है ना, तो आप 100 रुपए नेगेटिव में, तो आप ये इन्वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में ये पूछा कि यदि इंटरेस्ट रेट 5% हो जाता है तब आपके इन्वेस्टमेंट के डिसीजन में कोई चेंजेस आएगा क्या? देख लेते हैं क्या चेंजेस आएगा। यदि ये इंटरेस्ट रेट 5% हो जाता है तो 80 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कितनी होगी? 80 रुपए डिवाइडेड बाय 5%, 1600 है ना, 80 डिवाइड बाय 5%, 1600। ये 1600 क्या है? फ्यूचर में मिलने वाले अनंत काल तक 80 रुपए की आज की वैल्यू 1600 रुपए। आपका आउटफ्लो हुआ है कितना? 1100 रुपए। आपका इनफ्लो हो रहा है 1600 रुपए। आप अभी फायदे में हो, कितने रुपए फायदे में होंगे? 500 रुपए फायदे में। अब आप इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे? अब आप इन्वेस्ट करोगे। ठीक, तो आ रही है बात समझ में कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में कैश रिसीव होता है या फ्यूचर में हमको कैश पेमेंट करना पड़ता है और फ्यूचर में जो पैसे की वैल्यू है, रुपए की वैल्यू है, वो अलग होती है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू निकालना सिखाता है, तभी आप सही तरह से डिसीजन ले सकते हो। आप सिर्फ ये देखकर कि अनंत काल तक 80 रुपये मिलते रहेगा ले लेना चाहिए, नहीं, तो ये भी तो देख लो कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है ना। तो यहाँ पर आया कि यदि 8% का इंटरेस्ट रेट आता है तो आपको ये डिसीजन सही, आपके लिए ये डिसीजन सही नहीं है ना, क्योंकि आपका आउटफ्लो 100 रुपये ज़्यादा है। लेकिन यदि आपका एक्सपेक्टेड रेट या इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन रेट 5% का है तो आपके लिए ये प्लान अच्छा है, क्योंकि आपको 500 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, हाँ, इस क्वेश्चन में एक चीज और बताना था। ठीक, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिस्काउंट रेट एंड प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंट रेट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। डिस्काउंट रेट यहाँ पर 8% है या इंटरेस्ट रेट 8% है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 5% है। जब 8% इंटरेस्ट रेट है तब प्रेजेंट वैल्यू कितना आया? 1000 रुपए आया। जब 5% इंटरेस्ट रेट है तब प्रेजेंट वैल्यू कितना आया? 1600 आया। मतलब जितना ज्यादा डिस्काउंट रेट होगा प्रेजेंट वैल्यू उतनी कम होगी, डिस्काउंट रेट जितना कम होगा प्रेजेंट वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी।
ठीक है। तो डिस्काउंट रेट और प्रेजेंट वैल्यू के बीच में कैसा रिलेशनशिप है भाई? नेगेटिव रिलेशनशिप है। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उतना कम प्रेजेंट वैल्यू, जितना कम इंटरेस्ट रेट या जितना कम डिस्काउंट रेट उतना ज़्यादा आपका प्रेजेंट वैल्यू आएगा। आई बात समझ? क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, इकोनॉमिक्स में काम आएगा भाई, सृष्टि मैम जो पढ़ा रही है यही चल रहा है, ठीक है। कल मैडम पढ़ाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, what is the present value of an income stream which provides 2000 a year for the first 5 years and 3000 a year forever thereafter if the discount rate is 10%? क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालिए यदि आपको पहले 5 सालों में 2000 की इनकम होगी और 5वें साल के बाद इनफाइनाइट पीरियड तक 3000 रुपए रिसीव होंगे, यदि डिस्काउंट रेट 10% है तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है? ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी बना करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में दो चीजें, क्या क्या? शुरू के 5 सालों में आपको 2000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। शुरू के 5 सालों में आपको 2000 रुपए मिल रहे हैं, तो ये फाइनाइट पीरियड का है, ठीक है। यहां तक 5 साल क्या है? फाइनाइट पीरियड। और 5वें साल के बाद आपको 3000 रुपए की इनकम होगी, कब तक? इनफाइनाइट पीरियड तक। तो ये कौन सा सीरीज हो जाएगा? ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? ये इनफाइनाइट पीरियड वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो दो तरह के सिचुएशन को जोड़ करके बताया गया, ठीक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 6, 7, तब तक इनफाइनाइट। इन 5 सालों में आपको 2000 रुपए का रिसीव होगा और 6वें साल से लेके इनफाइनाइट पीरियड तक आपको 3000 रुपए रिसीव होंगे। तो आज की वैल्यू क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? ये पूरा जो अमाउंट आपको रिसीव होगा अगले 5 साल और उसके बाद अनंत काल तक 3-3000 रुपए, तो उन सब की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी ये पूछा है। कोई निकाल सकता है भाई प्रेजेंट वैल्यू? बोलो। चलो मैं ही निकालता हूं। यहाँ से होता है देखो, पहले हम क्या करते हैं? हम शुरुआत के 5 सालों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद 6वें साल से लेके इनफाइनाइट तक जो भी अमाउंट रिसीव होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे? दो तरीका है निकालने का। पहला ईयर 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो मैं कैसे पढ़ाता हूँ, नाम बना ठीक। पहले 5 सालों तक 2-2000 रुपए मिलेगा, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, ठीक है। ये इनफ्लो, ठीक। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई क्वेश्चन में? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10%। कैसे निकालोगे?
1 divided by 1.1 is equal to 0.909 is equal to 0.826 is equal to 0.751 is equal to 0.683 is equal to 0.620। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ तो क्या आ जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा और ये प्रेजेंट वैल्यू आपको यहाँ टोटल आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 2000 मल्टीप्लाई दो बार 0.909 इज इक्वल टू 1818 इज इक्वल टू 0.826 1652 0.751 1502 0.683 1366 0.620 1240 7578 ये आ रहा है। ठीक है 7578 या इसको निकालने का दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या, इन सब को टोटल कर दो तो क्या आ जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर 10% 5 ईयर के लिए ये आ जाएगा और इसको 2000 रुपए हर बार कांस्टेंट है तो इन 2000 रुपए क्योंकि ये कांस्टेंट है आप एक ही 2000 रुपए से ये प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये इसका टोटल कितना आएगा 1 डिवाइड बाय 1.1 1 2 3 4 5 साल का ग्रैंड टोटल 3.79078 ये आ गया। ठीक है, अब क्या कर लो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 3.79078 ये मल्टीप्लाइड बाय 2000 इज इक्वल टू 7581 डिफरेंस आ रहा है क्योंकि डेसिमल का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेटर में बहुत ज्यादा डेसिमल लेता है, यहाँ पर हमने सिर्फ 3 ही डेसिमल लिए तो यहाँ से लेना है यहाँ 81 आ गया। ठीक है, तो 2000 रुपए फर्स्ट ईयर से लेके 5th ईयर तक जो हमने रिसीव किया उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 7.581 ये मान लिया 1581 ये मान लिया। अब ये जो वैल्यू है 3000 रुपए 6वें साल से लेके इनफाइनाइट पीरियड तक मिलेगा। यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक की प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी a अपॉन r a डिवाइडेड बाय r। ये कितना है a है 3000 और r जो है वो 10% है। ठीक है, a अपॉन r दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ, a अपॉन r 3000 डिवाइड बाय 10% कितना हो गया 30000 हो गया। ठीक, तो ये 30000 तो क्या ये 30000 आज की वैल्यू है? नहीं, ये 30000 6th ईयर से जो 3000 रुपए मिलेगा उसकी वैल्यू है। ठीक है, जो 6th ईयर से 3000 रुपए मिलेगा तो 6th ईयर में 3000 प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है। तो ये 6th ईयर में तो आज कितना होगा तो इसको हमको फिर से पीछे प्रेजेंट वैल्यू लेकर जाना पड़ेगा। ये 3000 6th ईयर में है तो 0 ईयर में कितना आएगा तो वो कैसे निकालेंगे 6th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल लेंगे। 6th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे 6th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लेंगे। कैसे 1 डिवाइड बाय 1.1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 30000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5644। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 30000 इज इक्वल टू 16970। अच्छा एक मिनट गड़बड़ होगी 5th ईयर तक है 6th ईयर तक है हमको 5th ईयर का चाहिए 5th ईयर से चाहिए यहाँ पर तो 1 डिवाइड बाय 1.1 1 2 3 4 5 5th ईयर का है 0.6209 मल्टीप्लाइड बाय 30000 इज इक्वल टू 18627। इसकी वैल्यू यहाँ पर दिया 18627। तो दो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आ गए।
7581 और 18,627। 7581 18,627 टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा 18,627 प्लस 75 81 कितना हो जाएगा 26,208। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आ गई भाई? प्रेजेंट वैल्यू आ गई 26,208 रुपए। इसका मतलब क्या है कि 2,000 रुपए जो 5 सालों तक कंटिन्यू हमको मिलेंगे और 3,000 रुपए जो 6वें साल से इनफाइनाइट पीरियड तक हमको मिलेगा, उसकी आज की वैल्यू कितनी है 26,208 रुपए। ठीक है, आई बात समझ में? सर वो 60 ईयर से बैक कैलकुलेशन एक बार वापस बताना कि मतलब टोटल वैल्यू आप कैसे निकालोगे? ये हाँ हाँ 2,000 का प्रेजेंट वैल्यू कितना 7581। इस 3,000 का प्रेजेंट वैल्यू 6 ईयर से कितना है 30,000 है 30,000 है ना? अब 30,000 हमको 6 ईयर पे चाहिए या 0 ईयर में चाहिए? 6 ईयर से। नहीं 0 ईयर में चाहिए ना, हमको क्वेश्चन कब पूछ रहा है आज के लिए पूछ रहा है ना, हाँ हाँ है ना? तो ये 2,000 को आज लेकर के आ गए, ओके ओके हाँ सर। है ना? तो अब इस 30,000 को हमको यहाँ पर 0 में लेकर के आना पड़ेगा, है ना? तो कैसे लेकर के आएंगे 5th ईयर के प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे इस 30,000 को, तो वो कहाँ पर आ जाएगा 0 ईयर में आ जाएगी इसकी वैल्यू। हाँ ठीक है, सर। चलो ये समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमने कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 करने से पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इनफाइनाइट एनविटी ग्रोइंग एट कांस्टेंट रेट, कि हम उस एनविटी का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालें यदि वो ग्रो कर रहा है कांस्टेंट रेट से। मतलब जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला ही है भाई, जैसे यहाँ पर 3-3 हजार, पिछले क्वेश्चन में 3-3 हजार रुपए हमको कंटिन्यूअसली हर साल मिलते जा रहा था। अब यदि वो 3,000 ग्रो करे कांस्टेंट रेट से, हर साल वो 3,000 5-5% बढ़ता जाए, तो पहले साल में 3,000 मिलेगा, दूसरे साल में 3,000 प्लस 5%, ठीक है 3,150, फिर उसके बाद 5% और जुड़ जाए, फिर 5% और जुड़ जाए। तो इस तरह से ग्रो करते हुए यदि हमको इनकम रिसीव होगी या आउटफ्लो होगा कैश फ्लो का, तो उस ग्रोइंग रेट से जो भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? उसके लिए फॉर्मूला भी सिंपल है, A/R-G, एन्युटी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए रीडिंग क्या लिखा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ग्रोइंग एट कांस्टेंट रेट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी growing at constant rate। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ग्रोइंग एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से एन्युटी ग्रो करेगा तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी अपॉन आर माइनस जी। अगर कांस्टेंट रेट नहीं रहता तो फॉर्मूला क्या था, A अपॉन आर, ग्रोइंग रेट से एन्युटी
कांस्टेंट रेट से अगर एनपीटी ग्रो करेगा तो आर माइनस जी कर देना है, ग्रोथ रेट माइनस कर देना है। ये फॉर्मूले की एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ग्रोथ रेट से ज़्यादा होना चाहिए। यदि ग्रोथ रेट से ज़्यादा नहीं होता, कम होता है, तो फिर यहाँ पर नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले की एक लिमिटेशन है। क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? You want to endow a price that would pay 1 lakh per annum. You want to make one-time payment because you are not sure you would be during subsequent years. If the time value is 10%, how much will you have to invest today? If you want the price to increase 4% each year, how much will you have to invest today? ठीक है, देखिए इंडोमेंट का मतलब क्या होता है? इंडोमेंट का मतलब होता है कि आप कोई एक फिक्स्ड अमाउंट क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, आज कर दो या धीरे धीरे करके करो, आप फंड बना करके रखना चाह रहे हैं। ठीक है, ताकि आप हर साल 1-1 लाख रुपए प्राइस के रूप में पेमेंट कर सको। ठीक है, फ्यूचर में कब तक? जब तक है जान, मतलब इनफाइनाइट पीरियड तक। ठीक है, इनफाइनाइट पीरियड 1 लाख रुपए पेमेंट करना चाह रहे हो, तो ये पूछता है कि यदि इंटरेस्ट रेट 10% है, सॉरी हाँ, इंटरेस्ट रेट यदि 10% तो आप कितना रुपए पे करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट को पता है तो आप ये निकाल सकते हो कि प्रेजेंट वैल्यू, मतलब प्रेजेंट में आप कितना इन्वेस्ट करोगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि यदि आप चाहते हो कि वो 1-1 लाख रुपए ग्रो करे कांस्टेंट रेट और तब आज का इन्वेस्टमेंट कितना होगा। ठीक, वो ये क्वेश्चन कैसे बने? सिंपल है, यदि पहला पार्ट केस 1 प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, आज आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, दिया क्या है? एन्युटी दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। ठीक, एन्युटी कितनी है? आपको 1-1 लाख रुपए रिसीव करना है। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% है। तो आज आप कितना इन्वेस्ट करोगे? कितना इन्वेस्ट करोगे? 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे। आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और आपको 10% का रिटर्न मिलता है, तो अनंत काल तक 1-1 लाख रुपए आप पेमेंट कर सकते हो प्राइस के रूप में। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी यदि आप चाहते हो कि आपका जो अमाउंट है एन्युटी का वो ग्रो करता जाए, कितने परसेंट से? 4% से ग्रो करता जाए। ठीक, उसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो वो कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी है 1 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10% माइनस ग्रोथ रेट दिया हुआ है 4%। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 16,66,667। ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक, सिंपल, आया समझ में? हाँ सर। हाँ जी, चलिए अब आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देनी है।